हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो सीरीज़ को। इस वीडियो सीरीज़ में हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0 इस क्यूब ऑफ द अदर रूट। अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा क्यूब है। ठीक है, ओके। तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है के की। तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई 81। ये किस फार्मूले से होता है, माइनस बी बाई ए के फार्मूले से। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 81 डिवाइड बाई इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, अल्फ़ा और अल्फ़ा क्यूब निकालना। ठीक है, अब यहाँ से देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 डिवाइड बाई 81 मीन्स 8 टू द पावर 4 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी, 4/3 एंड माइनस 4/3। अब जस्ट पुट कर दो, एक बार इसको पुट करोगे तो के की वैल्यू 300 आएगी, माइनस 300। एक बार इसको पुट करोगे तो 300 आएगी आंसर। ठीक है, अच्छा तो आंसर क्या होगा हमारा, जेई के 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन में केवल माइनस 300 दिया था, तो इसकी वजह से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, माइनस 300। कोई दिक्कत, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। इसमें दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव हमें लेना है और उसमें से भी इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। ठीक है, ओके ओके। ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल नंबर। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो d ग्रेटर देन जब 0 होता है तो हमारा रूट क्या होता है, रियल होता है। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो रियल, अगर नॉट इक्वल टू, अभी केवल इक्वल टू नहीं लगा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, पूछा हमसे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसके केस में दो केस पढ़ते हैं। एक होता है कि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक होता है जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें क्या रूट होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ठीक है, डी क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मीन्स 121 24 अल्फ़ा। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर उसमें से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो एक तरफ अल्फ़ा है, एक तरफ डी है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लो तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 97। अल्फ़ा की वैल्यू आप 2 ले लोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 73। अल्फ़ा की वैल्यू 3 ले लोगे 49, 4 ले लोगे 25 एंड 5 ले लोगे तो 1। क्या आप -1 ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आपसे पहले ही पूछ दिया है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो 97 क्या परफेक्ट है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 73 क्या है, नहीं। 49 है, 25 है, 1 है, सबसे लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 एंड 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी वेयर ए बी इज रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट
पहले से हमें क्लियर रखना। अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, देखना इसको हम कैसे करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए की वैल्यू निकालनी है ऑल वैल्यू ऑफ बी पे। ठीक है, अब पहले से ही बोल दिया है कि अनइक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, मीन्स डी ग्रेटर देन 0 होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट के लिए। कन्फर्म हो आप लोग इससे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 1 माइनस a माइनस बी। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें देखनी है। एक जो आपका इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b। दूसरे में भी यही बनेगा। एक आप देख रहे हो कि बी स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक ए स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। बी स्क्वायर प्लस प्लस ये बी है, 2b कॉमन कर लोगे तो 2 माइनस 2a, 2 माइनस a, 2 माइनस a, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 चलो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हमें ग्रेटर देन 0 हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सपोज करो ये बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप अभी अब इसको देख सकते हो कि ये क्या बन गया, अब बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इफ़ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ऊपर होगा या नीचे होगा अभी उसके लिए बात की बातें हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिपेंड करेगा ऊपर है, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन 0 है तब। ठीक है, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ऊपर है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? अच्छा, जब ऊपर होता है तो अब इसका जो डी होगा वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ओके ओके, अब डी इसका लेस देन जब करोगे, नीचे करोगे तो 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4। ठीक है, लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, 4 4 जा 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 लेस देन 0। तो आपका ये कट हो गया, माइनस 32a प्लस 32 लेस देन 0 माइनस ए प्लस 1 लेस देन 0 माइनस ए लेस देन माइनस 1 ए ग्रेटर देन 1। एक तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा ये कर सकते हैं काम। हाँ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि मेरे को पहले टाइम पे कैसे पता लगेगा कि मेरे को बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। लेकिन आपको एक रूल लेके चलना है कि जिसका आपको वो पूछ रहा है वैल्यू, उसके अपोजिट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जैसे इसमें बी और ए दो वेरिएबल थे, मतलब वेरिएबल ही, मतलब बी और ए दो ऐसी चीज़ें थी जो हमें निकालनी थी। तो बी की हमें ए की वैल्यू पूछी थी, तो हमें बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो आप ऐसा करना चाहते हो अगर, तो आपको कैसे करना है हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब आप देखो, तो आप ए स्क्वायर में बना लो आप। तो ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन करोगे तो 4 माइनस 2b, 4 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। ठीक है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जब कोई भी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब डी इसका लेस देन 0 होगा। डी में अब आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर की जैसे ही तुम वैल्यू रखोगे 4 माइनस 2b
का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी हो गया बी स्क्वायर प्लस का 4b माइनस 4। तो इससे आपको क्या ए की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो पूछेगा हमें उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं अगर तेज चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो हम स्लो पे शुरू करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को कवर कर पाएँ। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टू 0, इसका रूट है अल्फ़ा एंड बीटा, एंड अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, अल्फ़ा के पावर 4 एंड बीटा के पावर 4। देन द इक्वेशन हैज़ ऑलवेज, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0 हैज़ ऑलवेज। तो इसका आंसर है, मतलब मैंने आपको बताता हूँ जेई के जो उसमें था, रियल होगा एंड 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स होगा। अब हम निकालेंगे इसको कि ये कैसे दे रहा है। हम आते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसके रूट्स के बारे में पूछा है, तो क्यों हम रूट्स निकाल लें। रूट्स क्या होगा इसका? 4q प्लस माइनस अंडर रूट 16q स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 2q स्क्वायर माइनस आर डिवाइड बाई 2। अब जब फाइनल इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2q प्लस माइनस अंडर रूट 2q स्क्वायर प्लस आर, ये आपका फाइनल आ गया। मतलब ये 2 रूट आ गए इसके। ठीक है, अब देखो हमें q और r में अभी रिलेशन निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ना, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं q और r कैसे निकलेगा इसमें? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू q अल्फ़ा का पावर 4 एंड प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू कितना निकलेगा? सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू निकल जाएगा r। ठीक है, q और r में ये रिलेशन हो गया, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, रियल होगा, क्या होगा? तो अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे। अब क्या है? 2q की जगह पे आपको रखना है अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू होगी अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अब क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्या ये ब्रेक होकर 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस? अच्छा, अब देखिए हमसे पूछा था वो कि रियल कब पता लगेगा हमें। कोई भी रूट रियल होगा कि इमेजिनरी होगा वो डिसाइड करता है डी। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है मीन्स रियल होगा। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ से तो कंफर्म पता चला कि डी ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा। अल्फा और बीटा अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो पक्का हो गया रियल होगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, अगर अब ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर एक बार हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एक रूट क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो एक बार माइनस लेके चलेंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक्स निगेटिव लेके चलते हैं तो यहाँ पे मीन्स माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? रियल तो होगा ही, साथ में एक पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स हो गया।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, एंड देन हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या पता लग रहा है? अल्फा का पावर 12 प्लस बीटा का पावर 12, 1/, अल्फा का पावर 12 प्लस 1/, बीटा का पावर 12, अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। आप जब इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा 12 इंटू बीटा 12 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। फाइनल आपका ये आ गया। यहाँ से हम कैसे गए आप लोग करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? -2 साइन थीटा। ठीक है, ओके। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, प्लस 8 साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें साइन थीटा कॉमन कर लो, साइन थीटा प्लस 8। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? 24। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का इतना वैल्यू है। अल्फा माइनस बीटा का अगर होल पावर 4 करोगे तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का 8 कर दोगे अगर, तो साइन का 4 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 का होल 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो रही है यहाँ पे उसका हाफ हो जा रहा है। तो क्या अल्फा माइनस बीटा के पावर 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का पावर 12 थीटा टू साइन थीटा प्लस 8 का 12। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को रखेंगे। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू -2 साइन थीटा है, हम यहाँ देखते हैं, और अल्फ़ा और बीटा 12 है, -2 टू द पावर 12 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 12 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 के 12। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 का 12 डिवाइड बाई 8 प्लस का साइन थीटा का 12, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा है कि लेट पी क्यू रेशनल नंबर है, आपका कोई भी रेशनल नंबर है, इफ़ 2 - √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना। तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आता होगा कि अगर इफ़ surds roots of an equation with rational coefficient always occur in pair। सॉरी, पी क्यू जो होगा वो रियल नंबर है। ठीक है, ठीक है। सो
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कोई भी सर्ड रूट्स है, सर्ड रूट्स मीन्स पी प्लस रूट क्यू अगर है इस तरीके का तो पी माइनस रूट क्यू होगा, पेयर में ही आएगा वो। ठीक है, अच्छा रेशनल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, रेशनल में क्या आपका आ जाएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, रूट 1/2 हो गया, लेकिन रूट वगैरह नहीं आए। तो हमारा क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, आई गेस ठीक है, ओके। यहाँ पे रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना, जब तक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो अगर एक रूट इन्होंने 2 माइनस रूट 3 दे रखा है तो क्या 2 प्लस रूट 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा पेयर में आने की वजह से, कोई दिक्कत? रूल है ये कि अगर सर्ड रूट्स है और उसके रेशनल कोफिशिएंट है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो पेयर में आ गया। अब हमें इसका फाइनल आंसर एक्चुअल में ये है जो जेई में दिया है आंसर कॉपी में। कैसे निकालेंगे इसको हम ये देखते हैं। दो रूट को हम जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, जब हम दो रूट को जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। और जब दो रूट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रूट के हिसाब से क्या आ जाएगा, अब देखो क्यू हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 इक्वल टू माइनस पी, और जब इसको जोड़ोगे तो 1 इक्वल टू क्यू। हम इस फॉर्म में सपोज करो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन ये आंसर को हम चेक करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू माइनस 12 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 क्यू इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 12 इक्वल टू 0। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप इसको लगाते रह जाओगे, आप उस रूट को उसके अंदर पुट करते रह जाओगे तो वैल्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब दूसरा कोई बंदा होता तो क्या सोचता, कोई जो प्रॉपर्टी जिसके माइंड में नहीं आएगी तो क्या सोचेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, हम इसमें वैल्यू पुट कर दें और पी और क्यू में रिलेशन निकालने। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2p माइनस पी रूट 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर कुछ बन के आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, होगा, बट वही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन के आएगा। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व करोगे, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग लोग करोगे, तब जाके आएगा, वो सबसे अच्छा है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ सर्ड रूट्स है अगर और कोफिशिएंट क्या है, रेशनल है अगर, मतलब कि √2 √3 वाली चीज़ें नहीं हैं अगर, तो आपका क्या आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ m इज चूजन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है, सच दैट द सम ऑफ इट्स क्वाड्रेटिक रूट्स इज ग्रेटेस्ट देन द अब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स। अब्सोल्यूट डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू आप हमेशा आपसे पूछा है, तो पहले तो ये सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस m स्क्वायर प्लस 1 सॉरी पहले हो जाएगा माइनस बी बाई ये होता है तो प्लस 3 बाई m स्क्वायर प्लस 1। इसको ग्रेटेस्ट करने के लिए m टेंड्स टू 0 की तरफ होगा मतलब m इजकल टू 0 होगा। ठीक है, तो m इजकल टू 0 पे सम ग्रेटेस्ट हो गया। पक्की बात हो गई, चलो भाई पक्की बात हो गई। अब निकाल लो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, अब आप आ जाओ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने में। इसको निकालने से पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपका दिया है 3/m² + 1, ठीक है, ओके। और ठीक है, इतना बात पता है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि हमें तो अब m की वैल्यू पता लग गई है, 0 लेना है हमें। तो डायरेक्टली आप इसके अंदर 0 जब पुट करोगे, सॉरी इक्वेशन सर मैंने यहाँ पे x² होगा आप लोग। आप जब पुट करोगे इसको m0 पुट कर दोगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, x² - 3x + 1 = 0। तब जाके जो इसके रूट आएंगे -b + -√b² - 4 × a × c / 2a, ठीक है, 3 ± √5/2, ठीक है। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू हो गई इतनी और बीटा की वैल्यू हो गई 3 - √5/2। अब सपोज करो आपको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यू अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लो। अल्फ़ा माइनस बीटा की √5, इसमें दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा - 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, सॉरी ओनली अल्फ़ा बीटा, ओनली अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आएगा। और एक सेकेंड, हमें लाना कितना है, प्लस लाना माइनस अल्फ़ा बीटा कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखो, अब जब इसके साथ इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा ठीक हो गया, ओके ओके। ये जस्ट अ मिनट, ओके ओके। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, √5 अल्फ़ा और बीटा की जब वैल्यू आप निकालोगे 3 हो जाएगा, 3² 9 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जब वैल्यू निकालोगे 4, 3 3 = 9 माइनस 5 4 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सारी चीज़ें हैं, बस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8√5, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि एक एक स्टेप बिल्कुल करके दिखाओ, तो चलो मैं अल्फ़ा और बीटा की अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैं करके दिखा देता हूँ। 3 + √5 इंटू 3 - √5 / 4, अब इसको मल्टीप्लाई 3 3 = 9 माइनस 5 / 4, सो 4/4 = 1, ठीक है, ओके। तो इतनी आंसर है, फाइनल आंसर, ओके ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो क्या ध्यान देने की जरूरत है हमें, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x बिलोंग्स टू रियल। अगर ये रियल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कि क्या है, रूट जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। रूट रियल होने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट जब भी रियल होगा, रूट आपका जब रियल होगा, ओह सॉरी, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आंसर में क्या होगा कि 1 + 2m x² - 2 1 + 3m x + 4 1 + m ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस तरीके से होगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, डी लेस देन जीरो होगा, पक्की बात, ठीक है। ये कॉन्केव अप है क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, दो कंडीशन है। चलो पहला हम निकालते हैं ए ग्रेटर देन जीरो, 1 + 2m ग्रेटर देन जीरो, m ग्रेटर देन -1/2, क्लियर हुआ, ओके। अब निकालो b² - 4ac = लेस देन जीरो। बी स्क्वायर क्या है, 2 × 4, 1 + 3m का होल स्क्वायर -4 × 1 + 2m × c 4² and 1 + m लेस देन जीरो, ठीक है, ओके। 4 से अगर हम कर देंगे, कट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा इनक्वालिटी पे? नहीं। मैंने इनक्वालिटी के फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने बात की हुई है, ठीक है। आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, बिल्कुल आराम आराम से, और हम आराम आराम से क्वेश्चन को करते जाएंगे और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल विदाउट टेंशन आपका एग्ज़ाम मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। आप बस आराम से इसको पढ़ना है, आप इसको जब फाइनल सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका जो रूट अब हम यहाँ से निकालते हैं, तो m को जो वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, एक होगी वैल्यू 3 ± 2√3, आप निकालना इसको, तो m = -b + -√b² - 4 × a × c/2a, 4 × 3 = 12 and 48 to 3 ± 2√3 इसका आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब m की वैल्यू अगर आप एक 3 + 2√3 है, एक 3 - 2√3 है, तो इसको आप जब लगभग कैलकुलेट करोगे ना तो 6.46 के करीब में आएगा, ये -0.46 के करीब में आएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको एक अनुमान लगाना है। √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.72, सपोज कर लो 2 के पास में है, मतलब ये करीब करीब नियरली 7 के पास में है, ठीक है। और ये करीब करीब आपका -1 के पास में है, करीब करीब, ठीक है। अब देखो m की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि -0.5 से बड़ी है, मतलब ये पूरी वैल्यू वो बोल रहे हैं। लेकिन अब जब ये इक्वेशन को आप करोगे तो इसमें क्या होगा, m - 6.46 m + 0.46 लेस देन जीरो, ठीक है। अब जैसे ही आप लेस देन जीरो पे आते हो, उसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक -0.46, -0.46 किससे बड़ा होगा, मतलब राइट हैंड साइड में होगा -0.5 के, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, एंड 6.46, ठीक है। अगर 6.46 से बड़ी वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। हमें लेस देन वाली वैल्यू लेनी, मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम 0.46 से 6.46 तक की वैल्यू को लेंगे, ये वैल्यू, क्योंकि इस पर सिंगल ओवरलैप है। अब ये फाइनल वैल्यू हमारी होगी, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.46 से -0.46 से 6.46, ये आपका आंसर हुआ। बट आपसे क्या वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे, -0.46 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही होगा, 7 नहीं हो सकता, नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ पूछा है, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 7, ठीक है, ओके। अब चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग, इफ लेमडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो अल्फा, लेमडा क्या है, α/β है, किस इक्वेशन में, 3m² x² + m
m माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 में देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ m निकालनी है। ठीक है, अब देखो लिस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जिसके लिए ये करेक्ट है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, बट किस कंडीशन पे निकालनी है, जब लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1। इसको क्या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा लिख सकते हैं। मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तब m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब निकालो अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या हो जाएगा, m माइनस 4 डिवाइड बाई 3m स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4 माइनस m डिवाइड बाई 3m। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2/3m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिखोगे 4 माइनस m का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3m स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो 4 माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जब इक्वेशन बनाओगे m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, m की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा m की, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके लिए m की वैल्यू निकालना आसान काम है, आएगा 4 प्लस माइनस 3√2। इतना आप लोग अब कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ m, तो क्या आप 4 प्लस 3√2 ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि लिस्ट वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 3√2। ठीक है, आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं इस बार क्या किया हूँ कि सारे क्वेश्चन पहले ही लिख लिया हूँ, ताकि हमें लिखने का जो टाइम है हम वो बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ़ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में abc रियल नंबर है, abc क्या है, रियल नंबर, हैव कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, देन a इज टू b इज टू c। अच्छा, मैं आप लोग पहले फार्मूला बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, ठीक है, और इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो, वन रूट कॉमन हो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, a इसके अंदर अल्फा पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर एक रूट कॉमन होगा तो हम ऐसे निकालते, हम ना अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ बस आप लोग वैसे याद कर लो, जब डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे ना तो इसको बेहतर तरीके से थोड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा के या इस वाले पोर्शन को हम छिपाएंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, जब सेकेंड पे जाते हैं तो माइनस के साथ आते हैं। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा, फिर अब हम इसको छिपाएंगे तो a1c2 माइनस c1 a2 इक्वल टू, यहाँ पे वो है कांस्टेंट वैल्यू होती है तो 1/, अब हम इसको छिपाएंगे a1b2 माइनस b1 a2। आपको इतना ही याद रखना है, ये एक रूट कॉमन होगा तब के लिए, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाएगा तब क्या होगा,
तब के लिए तो बहुत आसान है, A1 इजकल टू A2 B1 अपन B2 C1/C2। ठीक है, ये 2 रूट कॉमन है। ठीक है, ओके। अब हम वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हैव ए कॉमन रूट बोला है, हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, एक रूट कॉमन है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक तो जो बहुत बेसिक सा तरीका आप कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको पहले इसकी डी की वैल्यू निकालनी है। B² - 4 इंटू A इंटू सी, निगेटिव वैल्यू आ रही, मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट है इसके, जिसमें कि एक रूट कॉमन है। तो अगर सपोज कर लो इस तरीके का कोई होगा जो एक रूट है, तो क्या हमेशा पेयर में आएगा, कंजुगेट में आएगा, मतलब एक रूट अगर कॉमन होगा तो दूसरी भी कॉमन हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वो पेयर में आता है। कभी भी इस तरीके से नहीं आता है कि 2 है तो 3 आ जाएगा। अगर 2 + 6i है तो 2 - 6i कन्फर्म है, उसका आएगा दूसरा वाला रूट। ठीक है, मतलब इसमें दिया तो एक रूट है कॉमन, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पूछने का तरीका है कि दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे इसके। तो आपसे पूछा है तो सीधा A/1 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/3 मीन्स A/B/C इक्वल टू 1/2/3। ठीक है, K मान लो इसको, तो A इक्वल टू K, B इक्वल टू 2K, C इक्वल टू 3K, A/B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2/3। ठीक है, ओके, आसान सा सवाल था। ठीक है, ओके, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करना। सेम हैव 1 रूट कॉमन दिया है, तो α² प्लस B α -1 इक्वल टू 0, और दूसरा α² प्लस अल्फ़ा प्लस B इक्वल टू 0 में α² की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, B² - 1 B² + 1 इक्वल टू -α डिवाइड बाई B + 1 डिवाइड बाई 1/1 माइनस B। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी B की वैल्यू। ठीक है, कैसे मिलेगी, अब सपोज कर लो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B + 1 अपन B - 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सोचो, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप इसको और इसको जब सॉल्व करोगे तो आप B² + 1 अपन 1 - B अल्फ़ा स्क्वायर पे ये वाली वैल्यू रखो, B + 1 का होल स्क्वायर अपन B - 1 डिवाइड बाई B² + 1 1 - B। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल बनेगा B एंड B² + 3 इक्वल टू 0, तो एक B का 0 होगा, एक B का ±i√3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में जो है ना जेई में केवल आई गेस -i√3 या +i√3 कोई दिया था, तो इन दोनों में से ही वो आंसर हो जाएगा। अब ये मत मेरे से पूछना कि इससे ये कैसे आया, ये आपका काम है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का क्वेश्चन है। अब देखो, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन C - 5 x² - 2cx + C - 4 इक्वल टू 0। C इज नॉट इक्वल टू 5। सॉरी, सेट निकालना है ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच 1 रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। ये सपोज कर लो 0 है तो ये 2 है, और 2 है तो ये 3 है। ठीक है, अगर एक अल्फ़ा यहाँ आएगा, एक बीटा यहाँ आएगा, तो क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए, <<0 होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि इसका कुछ इस तरीके से आया होगा, अगर ये पॉजिटिव पे आएगा तो ये निगेटिव पे आएगा, <0 होगा। और क्या f(2) × f(3) <0 होगा, ऑलवेज <0 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, C की वैल्यू अब जब अल्फ़ा मतलब x की वैल्यू जब आप एक बार 0 पुट कर दोगे तो आ जाएगा C - 4 इंटू f(2) की वैल्यू जब पुट करोगे, C - x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो एक तो इतनी वैल्यू आ जाएगी,
मतलब जो सी की वैल्यू आएगी लाइज बिटवीन 4 to 24 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सारे जेई के क्वेश्चन है। और इस पे वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो c माइनस 24 इंटू 4c माइनस 49 लेस देन 0, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ से c जो लाई करेगा वो 9.4 डिवाइड बाई 24 तक जाएगा। अब रियल नंबर पर आ जाओ। एक 4 से 24 के बीच में, ये करीब करीब 11 12 करीब करीब है ये, ठीक है। ये करीब करीब 49/4 है और ये 24। तो एक तो वैल्यू यहाँ से बोल रहा है यहाँ तक और दूसरी वैल्यू कह रहा है यहाँ से, तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग है, मतलब 49/4 से लेकर के 24 तक की वैल्यू होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इंटीग्रल वैल्यू। 49/4 का इंटीग्रल वैल्यू है नहीं, ठीक है। और जबकि इसमें भी ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर भी अपना ओपन इंटरवल, 49/4 का मतलब हो गया करीब करीब 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 एंड 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? अच्छा, आप लोग का डाउट है कि 24, देखो 24 हम इसलिए नहीं ले सकते ना कि क्योंकि हमारा लेस देन है। इक्वल टू अगर होता तो 24 लेना पड़ता, यहाँ पे इक्वल टू है नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू होता है नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको भी छोड़ना पड़ेगा और हमें इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए करते करते। अब हम इसको देखेंगे क्या हो गया। व्हाट ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ रियल देन द वैल्यूज़ ऑफ इतना, जब पी बाई क्यू का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस तरीके से पूछे तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, आप लोग स्टेप से याद रखना है आपको जब भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे और x में हम x स्क्वायर का इसका वो बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, y-1 प्लस 2x y-1 माइनस 7y-7 इक्वल टू 0। हमें x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, ठीक है। सिंस x इज रियल देन रियल रूट्स होंगे इसके। रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x इसका ये वैल्यू अगर x इज रियल होगा देन रियल रूट्स हो जाएंगे, ये पक्की बात हो गई, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालो, जब d की वैल्यू निकालोगे तो आएगा y-5 एंड y-9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, एक 5 हो जाएगा, एक अच्छा d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac करके तो आप निकाल सकते हो। अब तो इतना क्वेश्चन आपने कर लिया है कि अब इतना यहाँ से आप कैसे जा सकते हो आपको पता होगा। अब 9 से बड़ा सपोज कर लो 10 ले लोगे तब भी प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से बड़ी, 9 या 9 से बड़ी, मतलब 9 पे इस तरीके से होगा, 5 पे 5 से बड़ी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लाई इन द इंटरवल मीन्स 9 to इनफाइनाइट -∞ to 5 का यूनियन। एनी डाउट?
देखो इसका स्टेप 1 आपको करना क्या है कि इसको y मानना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है एक्स स्क्वायर में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फिर x अगर रियल होगा, स्टेप 3 है सिंस x इज़ रियल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज़ रियल, देन रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0 r इक्वल टू 0। अब वहाँ से जब आप d की वैल्यू रखोगे तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 a इंटू सी पे इस तरीके से y माइनस 1 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाली वैल्यू मिलेगी तब जाके आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। क्या था? y माइनस 5 एंड वाई माइनस 7, ठीक है, निकाल सकते हो आप। ओके, तो आई होप आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। शायद अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगता होगा तो आप लोग मेरे को बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना था इसलिए थोड़ा हमें फास्ट लेना पड़ा। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता रखी थी। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। और आप लोग का फिर काफ़ी अच्छे से तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवीजन करिए, जो भी कोई बुक है आपके पास तो उससे रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।